लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम मसाइल लाइव क्वेश्चन आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जो लाइव क्वेश्चन आंसर्स का है, और जैसे कि आप जानते हैं हफ्ते में 5 दिन रहता है, सैटरडे टू वेडनेसडे। आप तमाम से गुजारिश है ज़रूर शिरकत करते रहें और अपने मसाइल का हल शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह से जानते रहें। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज इंशाल्लाह ओपनिंग कमेंट होगा, उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख ज्वाइन होने के लिए। ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले हम खुला के मुतअद्दिद मसाइल पर, बल्कि बेशतर मसाइल पर गुफ्तगू कर चुके हैं बहुत तफसील के साथ। आज की इस स्ट्रीम में इंशाअल्लाह खुला से मुताल्लिक चंद एक मसाइल, ज़रूरी मसाइल बाकी हैं, हम उन पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम सवालात पर आएंगे। खुला के अंदर एक बहुत अहम मसाला है खुला लेने वाली औरत की इद्दत का। क्योंकि जब कोई औरत अपने शौहर से जुदा होती है, चाहे वो तलाक के ज़रिया से जुदा हो या वफ़ात की वजह से जुदाई हो दोनों के दरमियान, या खुला की वजह से जुदाई हो दोनों के दरमियान, तो औरत के ऊपर इद्दत वाजिब होती है। यहाँ पर मसला ये है कि अगर कोई औरत अपने शौहर से खुला लेती है तो कितने दिनों तक वो इद्दत गुजारेगी। क्योंकि जाहिर है अपने शौहर से खुला लेने के बाद उसे कहीं और पर शादी करनी हो सकती है, तो इद्दत के दौरान वो औरत शादी नहीं कर सकती है किसी और से। इद्दत के कई सारे अहकाम हैं, तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि कितने दिनों तक वो खुला लेने वाली औरत इंतज़ार करेगी, कितने दिनों तक इद्दत गुजारेगी। इसका जवाब ये है कि खुला लेने वाली औरत की इद्दत सिर्फ एक हैज़ है। जिस टाइम औरत ने खुला लिया है उसके बाद जो उसकी अगली माहवारी आएगी और ख़त्म हो जाएगी, तो वही उसकी इद्दत, वहीं पर उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। तो अगर किसी औरत ने हालते तोहर में अपने शौहर से खुला लिया है, तो जो उसके बाद अगली माहवारी आने वाली है, उस माहवारी के आने के बाद, पाक हो जाने के बाद, गुस्ल कर लेने के बाद वो औरत इद्दत से बाहर हो गई। इसी तरह से अगर उसने अपने शौहर से हालते हैज़ में खुला लिया है, जो कि जायज़ है हालते हैज़ में भी खुला लेना, तो ये जिस हैज़ के अंदर या जिस माहवारी के अंदर औरत ने खुला लिया है उसका शुमार नहीं होगा, बल्कि वो माहवारी ख़त्म होगी, उसके बाद उसकी पाकी की हालत आएगी। पाकी की हालत के बाद फिर उसकी जो है माहवारी, अगली माहवारी आएगी। वो जब ख़त्म हो जाएगी तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी। खुलासा ये है कि खुला लेने वाली औरत की इद्दत सिर्फ एक हैज़ है। जिस टाइम वो खुला ले रही है उसके बाद जो अगली माहवारी उसकी आएगी, उसे उसके ख़त्म हो जाने के बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। और इसकी दलील वो मशहूर वाक़या है, मशहूर हदीस है, जिसका बार बार जिक्र इस बाब में गुफ्तगू करते हुए आ चुका है, जो कि साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी का के खुला का वाक़या है। उनकी बीवी ने जब खुला लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद्दतहा हैदतन, अबू दाऊद की रिवायत है, सही रिवायत है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस की बीवी जिन्होंने की खुला लिया था उनकी इद्दत एक हैद बताया, एक हैद उनकी इद्दत को बनाया। लिहाजा खुला लेने वाली औरत की इद्दत सिर्फ एक हैद है। और इसकी हिकमत ये है कि वो बीवी अपने शौहर के पास रह रही थी, हो सकता है वो उसे हमल हो, क्योंकि हमल इब्तिदाई अय्याम में कई दफ़ा नहीं जाहिर होता है। हो सकता है वो औरत हमल से हो। जब वो एक माहवारी
عدت گزار لے گی تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ حیض سے ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اتفاق سے وہ حیض سے ہوئی اور کہیں اور جا کر کے اس نے شادی کر لیا تو پھر اس کی وہ شادی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ حالت حمل میں شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں وہ عورت حالت حمل میں تو نہیں ہے، اسی لیے ایک حیض وہ عدت گزارے گی جس کو کہ استبراء رحم بولا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے آج کی گفتگو میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خلا والی عورت کی عدت ایک حیض ہے، اب اگر کوئی عورت کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دینا چاہتا ہے، عورت کو پتہ لگ گیا کہ میرا شوہر مجھے طلاق دینے والا ہے، اب ظاہر ہے وہ اگر طلاق دے گا تو اس عورت کو 3 حیض تک انتظار کرنا ہوگا، 3 حیض اس کی عدت ہوگی، طلاق کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، اسے 3 حیض تک انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ آزاد ہوگی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کا شوہر اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو اب عورت ہیلا بنا کر کے کیا کہے، عورت اپنے شوہر سے ایک اتفاق کرے، کہے کہ ایسا ہے کہ آپ کو مجھے چھوڑنا ہی ہے تو آپ مجھے خلا دے دو، میں آپ کو کچھ مال دے دیتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے خلا دے دو، آپ مجھے طلاق نہ دو، کیونکہ آپ طلاق دو گے تو مجھے 3 ماہواری تک عدت گزارنا ہوگا، اگر خلا دے دو گے تو میں 1 ماہواری عدت گزار کر کے آزاد ہو جاؤں گی۔ اب یہ ہیلا اختیار کرتے ہوئے جو کہ شوہر طلاق دینا چاہتا تھا، یہ اس سے خلا لے رہی ہے محض اس لیے تاکہ اسے عدت زیادہ نہ گزارنی پڑے، اور شوہر اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے اور اسے خلا دے دیتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کا ہیلا اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قاعدہ ہے کہ من تحائل من اجل الغاء حکم شرعی فلا یلغو الحکم، کہ اگر کوئی آدمی کسی شرعی حکم کو ملغا کرنے کے لیے، اس شرعی حکم سے بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی ہیلا اختیار کرتا ہے تو وہ ہیلا کارگر نہیں مانا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اگر اس طرح ہیلا اختیار کر کے اور عدت سے بچنے کے لیے کوئی عورت خلا لے رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ خلا نہیں مانا جائے گا بلکہ وہ طلاق ہی مانی جائے گی، اور وہ ہیلا شریعت کے نزدیک معتبر نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے آج کی گفتگو میں۔ تیسرا ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ مسئلہ خلا کے باب میں جتنے مسائل گزرے ہیں ان سب کا خلاصہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خلا کے درمیان، خلا اور طلاق کے درمیان کیا کیا فروق ہیں۔ ظاہر ہے اکثر لوگوں پر خلا اور طلاق کے مسائل کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں میں کئی ساری چیزوں میں مماثلت ہے، اس لیے خلا اور طلاق کا مسئلہ یہ لوگوں کے اندر التباس کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ صحیح طریقے سے جان لیں کہ خلا اور طلاق میں بنیادی طور سے کیا کیا فرق ہے تو خلا کے تمام مسائل انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے۔ میں 8-10 نکات میں خلا اور طلاق کے درمیان فرق بتا رہا ہوں، اگر یہ فروق کسی نے صحیح طریقے سے یاد کر لیے تو تقریباً خلا کے تمام مسائل آسانی کے ساتھ اس کے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ طلاق کے مسائل تو ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اگر خلا اور طلاق کے جو فروق ہیں ان کو دھیان میں رکھا جائے تو کئی ساری غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے اور خلا کے مسائل کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرق جو خلا اور طلاق کے درمیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خلا یہ شوہر کی طلاق یہ شوہر کی جانب سے ہوتا ہے، طلاق دینے میں شوہر کا مکمل طور سے ہاتھ ہوتا ہے، بیوی کا کوئی اس میں کردار نہیں ہوتا ہے۔ طلاق یہ شوہر کی خواہش اور اس کی رغبت سے ہوتی ہے، جبکہ خلا کا معاملہ یہ ہے کہ خلا کا مطالبہ یا تو بیوی کرتی ہے یا بیوی کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں بیوی کے علاوہ کوئی اور بھی خلا کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن طلاق یہ مکمل طور سے شوہر کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے۔ طلاق کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے طلاق کے اندر، جبکہ خلا کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے۔
بیوی کہے گی آپ مجھے اتنے مال کے بدلے میں خلا دے دیجئے، شوہر کہے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو خلا دیا، تو اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ تو طلاق کے اندر ایجاب و قبول نہیں بلکہ معاملہ یک طرفہ ہوتا ہے، جبکہ خلا کے اندر دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس میں ایجاب و قبول یہ ضروری ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے صحیح ہونے کے لیے یا طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کو علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر نے طلاق دیا تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو اس کی اطلاع ہوگی تبھی طلاق واقع ہوگی، بیوی کو بعد میں بھی بتا دے گا تب بھی چلے گا، تب بھی طلاق واقع ہو گئی۔ شوہر نے اگر اکیلے میں بھی طلاق بول دیا اپنی بیوی کو تو اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، بیوی کو علم ہونا طلاق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ جبکہ خلا کے اندر ایسا نہیں ہے، خلا کے اندر بیوی کو علم ہونا ضروری ہے، بلکہ شوہر اور بیوی دونوں کو علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ اس کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے، کسی ایک طرف سے معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے، اور طرفین کو، دونوں پارٹیوں کو اس کا علم ہونا اور اس پر رضامندی کا اظہار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ معاملہ یہاں تک ہے کہ خلا کے اندر اتحاد مجلس شرط ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے خلا کے مسائل پر بات کرتے ہوئے۔ جس مجلس میں بیوی خلا کا مطالبہ کرے اسی مجلس میں شوہر کو اس مطالبے کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر اس مجلس سے دونوں الگ ہو گئے، بعد میں شوہر آ کے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلا دیا، تو یہ خلا نہیں ہوگا، بیوی کو دوبارہ سے اپنے مطالبے کا اپنا مطالبہ رکھنا ہوگا، اسے ریپیٹ کرنا ہوگا۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ طلاق کے اندر کوئی عوض نہیں ہوتا ہے۔ شوہر نے طلاق دیا، نہ تو شوہر کوئی عوض دیتا ہے نہ تو بیوی کوئی عوض دیتی ہے، درمیان میں کوئی مال وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ خلا کے اندر عوض کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ عوض بیوی دے یا کوئی دوسرا شخص دے، لیکن شوہر اس میں عوض پائے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے طلاق اور خلا کے درمیان۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ کہیں میری بیوی حالت حیض میں تو نہیں ہے، اگر حالت حیض میں ہے تو طلاق دینا حرام ہے، اور اگر کوئی دے بھی دیتا ہے حالت حیض میں طلاق تو صحیح قول کے مطابق وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں طلاق کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے۔ جبکہ خلا کا مسئلہ یہ ہے کہ خلا یہ حالت حیض میں لینے سے بھی خلا واقع ہو جائے گا۔ خلا میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورت حالت حیض میں نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ عورت کو اس طہر میں طلاق دینا حرام ہے جس طہر میں شوہر اپنی بیوی سے مل چکا ہے، اس سے صحبت کر چکا ہے، اس میں طلاق دینا یہ حرام ہے۔ جبکہ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جبکہ خلا کے اندر یہ پابندی نہیں ہے، خلا کبھی بھی دے سکتا ہے، چاہے حالت حیض میں دے رہا ہو یا ایسی طہر میں دے رہا ہو جس میں بیوی سے مل چکا ہو، تب بھی خلا واقع ہو جائے گا۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے یہ 3 حیض ہے۔ کسی نے طلاق دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس کو بتا چکے ہیں، کسی نے طلاق دیا تو اس کی بیوی 3 حیض تک عدت گزارے گی، لیکن اگر کسی نے خلا دیا اپنی بیوی کو تو اس کی بیوی کی عدت صرف 1 حیض ہوگی۔ تو یہ بھی فرق ہے خلا اور طلاق کے درمیان۔ 8واں فرق یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو خلا دے دیا اس کے شوہر نے تو خلا دینے کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا، ایسا نہیں کہہ سکتا کہ چلو میں نے رجوع کیا اب پھر آپ دوبارہ میری بیوی ہو۔ خلا دینے کے بعد اس میں کوئی رجوع وغیرہ نہیں ہے۔ جبکہ اگر کسی نے طلاق دیا ہے اور وہ پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے جس کو کہ طلاق رجعی بولتے ہیں، تو جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے تب تک شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن خلا دینے کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے۔ 9واں فرق یہ ہے کہ جس عورت نے خلا لیا ہے اس عورت کو اس کا شوہر عدت کے دوران نہ تو نان و نفقہ دے گا نہ گھر دے گا، اور وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ خلا لینے کے بعد وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، اس شوہر کے ساتھ وہ نہیں رہے گی، شوہر کے اوپر نان و نفقہ بھی اس کا واجب نہیں ہے۔ جبکہ طلاق کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی یا دوسری طلاق ہے جس کو کہ طلاق رجعی کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عورت
इद्दत के दौरान नानो नफका भी पाएगी और अपने शौहर के साथ रहना उसका जरूरी है, जबकि खुला के अंदर ऐसा नहीं है। खुला के अंदर वो खुला लेने के बाद अपने वालिदैन के घर जाएगी। 10वां फर्क ये है कि अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को खुला दे दिया तो खुला देने के बाद रुजू तो कर नहीं सकता है, लेकिन उस औरत से वो निकाह कर सकता है। एक बार खुला दिया निकाह कर सकता है, दूसरी बार खुला दिया निकाह कर सकता है, 10 बार 20 बार जितनी बार भी खुला वो दे, हर खुला के बाद अगर वो चाहे उसकी बीवी राजी है दोबारा शादी करने के लिए तो उससे शादी कर सकता है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी बार खुला दिया है। जब भी खुला दे और उसके बाद दोनों राजी हों तो दोबारा शादी करके इज़्दिवाजी रिश्ते में दोबारा बंध सकते हैं, कोई हद बंदी नहीं है। जबकि तलाक के अंदर ऐसा मामला नहीं है। अगर पहली तलाक दिया और इद्दत गुजर गई और तलाक़े बाइन बैनूना सुगरा वाक़े हो गई तो वो दोनों रजामंदी से शादी कर सकते हैं। दूसरी तलाक में भी शादी कर सकते हैं इद्दत गुजरने के बाद, लेकिन जैसे ही तीसरी तलाक देगा, तीसरी तलाक के बाद अब दोबारा उस औरत से शादी नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक वो औरत किसी और से निकाह करके उसकी ज़ौजियत में ना चली जाए और फिर वहां से भी इत्तेफाक से उसकी जुदाई हो जाए तो फिर दोबारा ये पहले शौहर से शादी कर सकती है। जबकि खुला के अंदर मामला बिल्कुल इसके बरअक्स है। चाहे जितनी बार खुला हो, वो औरत अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है पहले शौहर से तो उससे शादी कर सकती है, उसकी कोई हदबंदी नहीं है। तो तकरीबन ये 10 फुरूक मैंने बयान किए खुला और तलाक के दरमियान, ये बुनियादी फुरूक हैं और तकरीबन खुला के जितने अहम अहम मसाइल हैं सबको मुहीत हैं ये फुरूक। लिहाजा ये फुरूक अगर कोई याद रखे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल जिसमें इल्तिबास पैदा होता है खुला के बाब में वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को फ़िक़्ह फ़िद्दीन अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ जो खुला से मुताल्लिक था। अब तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अभी वक्त है सवाल और जवाब का, तो आप अपनी इस लिंक जो हमने पेस्ट कर दी है कमेंट में, इस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं और यानी सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले i+TV बिहार में आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह शेख। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल है तावीज़ के मुतालिक से। जैसे कि मेरा एक दादो है, अपना सगे दादो है, वो मतलब एक जड़ी बूटी देता है और एक काला धागा देता है। वो हाथ में बांधने के बाद कोई भी बुखार हो, बुखार छूटने के बाद बांध लेते ठीक हो जाता है। मैं उसे मना करते हुए शिरक में शामिल होता लेकिन मना नहीं सुनते। जैसे कि मतलब इसका मतलब कि शिरक है कि शिरक जी इसको तमीमा कहा जाता है हदीस की ज़बान में। जो तावीज़ और गंडे जो धागे वगैरह की शक्ल में मुख्तलिफ शक्लों में तावीज़ होती है, इसको तमीमा कहा जाता है। और तमीमा लटकाना ये हमारी शरीयत के अंदर हराम है, बल्कि इसे शिर्क कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो मारूफ हदीस है कि जिसने तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया। मन तअल्लक़ा तमीमतन फ़क़द अशरका। तमीमा और तावीज़ जिसने लटकाया उसने शिर्क किया। और ये बात यहाँ पर याद रखें, बहुत ज़रूरी। कई सारे लोग ये समझते हैं तावीज़ के बारे में कि अगर कागज़ में लिख करके पुड़िया बना करके उसको लटकाते हैं तो वही सिर्फ तावीज़ है। ऐसी बात नहीं है। धागे वगैरह की शक्ल में या किसी भी शक्ल में जो लटकाते हैं उसको उस पर तमीमा ही का इतलाक़ होता है और ये शिर्क है, ये जायज़ नहीं है, ये अक़ीदे तौहीद के मनाफी है। जी शेख, जैसे कि मतलब जड़ी बूटी है वो मतलब सूंघ सकते हैं, फिर लगा सकते हैं, फिर खा सकते हैं ना शेख? भाई अगर जड़ी बूटी है तब तो वो इलाज है, दवाई है। जैसे आप कोई दवाई खाते हो, कुछ दवाइयाँ खाने वाली होती हैं, कुछ दवाइयाँ लगाने वाली होती हैं, कुछ दवाइयाँ सूंघने वाली भी होती हैं। तो वो तावीज़ नहीं है अगर दवाई है तो। अगर लेकिन वो दवाई में मतलब अगर अतिब्बा ने कहा है कि ये दवाई है, इलाज है, कोई जड़ी बूटी है, तब वो तमीमा नहीं है।
لیکن یہ بات اطباء کے سے ثابت ہونی چاہیے کہ وہ علاج ہے، دوائی ہے، تمیمہ نہیں ہے. جی سے مطلب جو جڑی بوٹی ہے نا اس کا مطلب دھگا میں باندھ کے مطلب ہاتھ میں باندھنا پڑتا ہے جڑی بوٹی کو دھگا میں. آپ پہلے کسی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ یہ جو ہم لٹکا رہے ہیں کیا طبی اس کا کوئی فائدہ ہے. جیسے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسم کے کسی حصے پر اس کو کافی ٹائم تک باندھے رہنا پڑتا ہے تبھی وہ جو ہے فائدہ کرے گی وہ دوائی. تو اگر یہ ثابت ہے کہ وہ جڑی بوٹی علاج ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ علاج نہیں ہے تو وہ پھر تمیمہ کہلائے گی. جی شیخ مطلب بہت سارے جس کو جو بخار ہو جاتا ہے نا شیخ، بخار مطلب ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے بعد جب بخار چھوٹ جاتا ہے، مطلب جب چھوٹ کے بعد کہیں بخار آتا ہے پھر چلا جاتا ہے شیخ. جیسے مطلب وہ جڑی بوٹی ہے شیخ، وہ جو ہے نا وہ جڑی بوٹی ہے، مطلب جڑی بوٹی ہے، کوئی درخت تھا کوئی اس کا تو اسے مطلب ہاتھ میں دھاگا سے باندھ لیتے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل. اگر وہ جڑی بوٹی ہے علاج ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو شیخ مطلب لٹکاتے ہاتھ میں، لیکن یہ آپ بھائی وہی بات تو کہہ رہا ہوں، آپ اس کے جو ماہرین ہیں، اطباء ہیں، جڑی بوٹیوں کے ماہرین، ان سے پوچھئے کہ کیا یہ علاج ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شرکیہ عقیدہ ہے. اگر وہ علاج ہے، دوائی ہے تو باندھنا جائز ہے. جی. اور شیخ مطلب ایک چھوٹا سوال ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے، یہ جو باندھتے ہیں، جو لوگ باندھتے ہیں تو کیا ایسی کوئی شرط لگاتے ہیں کہ فلاں دھاگے سے ہونا چاہیے، فلاں کلر کا دھاگا یا فلاں جو ہے قسم کا دھاگا، ایسی کوئی شرط لگاتے ہیں یا کسی بھی چیز سے لٹکا جی دیں؟ جی شرط کالا دھاگا شرط رکھتے ہیں. ہاں دیکھیے نا، اب یہ کالا دھاگا کی جو شرط آئی شیخ، اس کا مطلب وہ علاج نہیں ہے. جی جی بالکل یہی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. چاہیے نا، تو آپ بتائیں گے تو سمجھ پائیں گے نا. ارے بھائی مجھے بول لینے دو یار. سن لیجیے پہلے، بولنے آپ شیخ کو بولنے تو دیجیے. جی جی بولیے. آپ جب سوال کرتے ہیں تو خاموش ہو جائیے. جی شیخ جی دیکھیے، اگر وہ علاج ہوتا تو یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ کالا ہو، لال ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کسی بھی دھاگے سے وہ جو دوائی ہے اس کو جسم پر باندھنے سے اس کا جو ہے فائدہ ہوگا. لیکن جب شرط لگائی جاتی ہے کہ کالا دھاگا ہونا چاہیے، عام طور سے جھاڑ پھونک اور ٹونا جادو کرنے والے لوگ کالے رنگ کی قید لگاتے ہیں. تو یہ جب قید ہے تو آپ اسی سے سمجھ جائیے کہ وہ علاج نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. اور اگر وہ دوائی ہے بھی تو اس دوائی کے ساتھ دوسری چیز بھی ملی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس پر عمل مت کریں. ٹھیک ہے. جیسے شیخ اگر مطلب وہ جڑی بوٹی میں، جیسے شیخ وہ جڑی بوٹی میں قید نہ کالا یا دھاگا کالا پیلا کچھ بھی ہو تو پھر جائز ہو سکتا ہے نا شیخ؟ میرے بھائی اب اس عقیدے، اگر وہ دوائی ایسی ہوتی کہ وہ دوائی فائدہ کر رہی ہوتی تو کالے پیلے کی شرط نہیں ہوتی. تو جو آدمی اس کو باندھ رہا ہے مت جائیے اس کے پاس، آپ اس بیماری کا دوسرا علاج کیجئے. جو چیز مشکوک ہے اس میں کیوں آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ، بہت شکریہ بھائی، بارک اللہ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے عبد القادر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد احسان کو میں ایڈ کروں گا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے یوگا جو ہوتا ہے، یوگا اور ایکوپنکچر، تو اس پہ بلیو کرنا اور اس کو پرفارم کرنا کیا جائز ہے یا نہیں، یہ سب بتائیں. دیکھیے، اگر کوئی بھی ایسی ورزش جس کے ساتھ کوئی شرکیہ عقیدہ جڑا ہوا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اس کا نام آپ کچھ بھی دیں، ورزش کہیں، ایکسرسائز کہیں، یوگا کہیں، کوئی بھی چیز کہیں، اگر اس سے کوئی عقیدہ ایسا جڑا ہوا ہے جو شرک ہے تو جائز نہیں ہے. ورنہ ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا تو جائز ہے، مباح ہے، یہ بلکہ مطلوب ہے، انسان ورزش کرے، صحت مند رہے. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز جڑی ہوئی ہے جس کا تعلق بدعقیدگی سے ہے، شرک سے ہے، کفر سے ہے، دوسرے ادیان سے ہے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اور جیسے ایکیوپنکچر ہو گیا، یعنی کسی جسم کے کسی حصے پہ دبائیں گے تو جیسے پیٹ کا مسل ٹھیک ہو جائے گا، اس پہ یہ یعنی صحیح ہے یا نہیں؟
भाई असल मैंने में देखिए उसमें मुझे कई चीजें तफसील होती हैं। मुझे वो योगा की मुझे कितने तरीकों से किया जाता है वो मुझे पता नहीं है, उसको आप खुद पता करें। जी मैंने आपको उसूल बता दिया कि अगर जी उससे जी किसी का कोई दीनी अकीदा जुड़ा हुआ है, उससे कोई शिरकिया अकीदा जुड़ा हुआ है तो दुरुस्त नहीं है, वरना वर्जिश तो हर तरह की वर्जिश जायज़ है जिसमें कोई शरई मुखालफत ना हो। जी नहीं, जैसे एक्यूपंक्चर होता है जो इन्हीं हाथ पे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो मतलब उससे कोई प्रेस बेनिफिट? करने से नहीं होता है, उसमें एक्यूपंक्चर में शेख असल में ना सुइयां भी चुभोई जाती है, और मतलब पूरे जिस्म में एक तो दबाया भी जाता है, साथ ही साथ वो सुई आती है एक तरह की, वो सुइयां पूरे जिस्म में चुभोते हैं जगह जगह। अब वो किस तरह से इलाज होता है वल्लाह आलम, अब क्या मुझे नहीं मालूम क्या वो वो जैसे जो योगा कादिर की भाई, कुछ चीजें हाँ जैसे योगा में एक चीज होती है सूर्य नमस्कार करते हैं, है ना, जी होता है ना। जी अब जाहिर जी, है वो सूर्य तो जायज नमस्कार ये, हाँ वो अब आपने खुद बता दिया, अब इसलिए कि उसमें गैर इस्लामी अकीदा जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर है। कोई ऐसी वर्जिश है जो कि बतौर इलाज इस्तेमाल किया जाता है, बतौर एक्सरसाइज इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है। बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं एहसान को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैं कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले सवाल किया था ना कि मेरे अबू मतलब जो हिस्सा लगा दिए हैं सब भाइयों का, लेकिन बहनों का कुछ नहीं किए हैं, तो शेख ने कहा था कि मतलब जिंदा तो कुछ नहीं माना ही नहीं जाएगा, लेकिन जो अब हिस्सा अब्बू दे दिए थे तो उसमें भाई एक जा रहे हैं अपना घर बनवाने के लिए, उसमें तो बहनों कुछ है नहीं। अगर वो बनवा लेंगे तो फिर उसमें हम मान लो हम देना चाहते हैं तो हमारा हिस्सा उसमें कम नहीं पड़ जाएगा फिर, तो इसके लिए हम क्या करें? उसके लिए जैसे आप उन्हें घर, बताएं, जी अगर शेख, भाइयों को दिया है, उन्होंने अपने बेटों को दिया है, बेटी को नहीं दिया है, तो ये जायज नहीं है। अब हम तो यही बता पाएंगे ना कि ये शरई हुक्म की खिलाफ वर्जी है, जायज नहीं है। बाकी आपको वहां क्या करना है तो आप जानेंगे, ये हम थोड़ी बताएं। हम कजा नहीं, हम नहीं फतवा दे रहे हैं, हम कजा नहीं कर रहे हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि मेरा भाई जा रहा है घर उठवाने, तो मैं उसको रोक सकता हूँ ना कि भाई अभी हम घर नहीं उठवाने देंगे जब तक कि बहनों का हिस्सा नहीं लग जाएगा। अब आपकी इस्तेताअत है, अगर आपके पास इस्तेताअत है तो बिल्कुल इनकार मुनकर करेंगे आप। हाँ, नहीं मतलब रोकने अगर मैं करूँ तो इसमें कोई गुनाह की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अगर बहन को नहीं मिल दिया है बाप ने, तो बल्कि आप खुद भी हाँ वापस कर दीजिए, अपने भाई से भी कहिए कि ये जायज नहीं है, आप वापस कर दीजिए, या तो फिर बहन बहन जी, बहन मैं जो भी मैं बहन हैं मैं उनको कह चुका बराबर हूँ। दीजिए। जी शेख, मैं एक बात कह चुका हूँ, लेकिन अब्बू कुछ मतलब उनका बिल्कुल रवैया ही नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम मतलब देने के मूड में हैं या कुछ कहते ही नहीं आ, है। जितनी बार मैं कहता हूँ तो उसका रिएक्शन उल्टा होता मुझे, तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि अगर भाई जा रहा घर बनवाने तो मैं उसको रोक दूँ, भाई मैं घर नहीं बनवाने दूंगा, जब तक उन लोगों को हिस्सा नहीं मिलेगा मैं बनवाने नहीं दूंगा। आपकी इस्तेताअत में जितना हो, कोई फितना फसाद किए बगैर, ऐसा देखिए, किसी मुनकर को खत्म करने के लिए उससे बड़ा मुनकर नहीं करना है। आपकी इस्तेताअत में जितना है, ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़ा और सर फुटव्वल हो, ये वाला यहाँ तक आप मत जाइए। आप उनको रोकिए, समझाइए, जो आपकी इस्तेताअत में है वो आप कीजिए, बाकी और कोई फितना फसाद उसकी वजह से आप मत करें। जी नहीं, इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा। अच्छा, एक और सवाल था, कितना दिन से ऐड हो रहा हूँ हो नहीं पा रहा हूँ, पूछ लूँ? जी, जी बोलिए। असल में वक्त तो नहीं, पूछ लीजिए। चलिए, मैं आज एक ही सवाल ले रहा हूँ क्योंकि ओपनिंग कमेंट रहा है शेख का। जी जी शेख, और शादी के दहेज के मुतालिक था। मेरी शादी हुई 3 साल हो गया, तो हमारे अब्बू तब भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि मतलब ना हमें दहेज से कोई मतलब था ना आज है, लेकिन अब घर का अम्मी हैं तो बार बार कभी कभी ताना मारती हैं हर बात में, हमको नहीं ला के दी, नहीं ला के दी बहू को। तो बहू अब ये कहती है मुझसे कि मैं अपने अब्बू से बोलूंगी कि अब्बू ला के उनको दे दो। मैं बोलता हूँ कि जब अब्बू नहीं बोल रहे हैं तो तुम क्या बोल रहे फिर? अब कह रही अम्मी बोल रही है तो अब्बू रोक भी तो नहीं रहे ना उनको, तो उनको अब्बू को रोकना चाहिए। तो इसमें क्या हम करें? इसमें भी आप वही क्या कर सकते हैं, अगर जी अम्मी ताना मार रही हैं तो अम्मी को आप स्ट्रीम में लाइए, हम उनको अच्छे से समझाएंगे। ये जायज जी नहीं, शेख। अपने यहाँ बहुत बड़ा, अपने यहाँ ये बड़ा मसला है। असल जी जहेज के शेख। मसले में सबसे ज्यादा जो एक्टिव होती हैं वो सास होती हैं,
ہے نا. مطلب جی اکثر جی بیشتر جو ہے جو ساس ہوتی ہیں یا نندیں ہوتی ہیں وہی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, بہوؤں کو جہیز کے لیے زیادہ پریشان وہی کرتی ہیں. تو وہی مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے, یہ تو پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے. تو آپ اپنی والدہ کو نرمی کے ساتھ سمجھائیے کہ یہ جائز نہیں ہے. اور دیکھیے ہم نے اسی اسٹریم میں میاں بیوی کے حقوق, بہو سے متعلق بہت سارے حقوق پر گفتگو کی ہے. آپ ان کو سنائیے, بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی دن ان کو لے کے آئیے, ہم انہیں انشاءاللہ سمجھائیں جی گے. سر, میں ممبئی میں ہوں, امی گھر پہ ہیں, تو میں ان کو بلا رہا ہوں, آپ سے انشاءاللہ ملوں گا. آپ ہمیں تھوڑا وقت دیجیے گا کہیں بھی, تو ہم امی ابو دونوں آپ کے پاس لے کے آئیں گے, ان کو تھوڑا بالکل رہنمائی کر دیجیے گا. بالکل لے کے آئیے. ابھی انشاءاللہ وہ آئیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. اب ایک بار اور اسٹریم میں ایڈ ہوں گے تو پھر پوچھیں گے آپ کہاں ملیں گے, وہاں پر ہم انشاءاللہ آپ کو ابو ابو لے کے آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ. ضرور ضرور ٹھیک ضرور. ہے سر, ہاں, شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. عرفان, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. شیخ میرا سوال جو جی ہے وہ نماز سے متعلق ہے. جی 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 4 رکعت والی نماز ہے اور میری 1 رکعت چھوٹ گئی ہے, جی اور امام صاحب کیا کرتا ہے 3 ہی رکعت میں سلام پھیر دیتے ہیں. جی اب مجھے 1 رکعت کے لیے اٹھنا ہے. اب میں اٹھ چکا, اور بعد میں جب یاد دلایا گیا امام صاحب کو, مقتدی حضرات یاد دلائیں کہ آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی ہے. اب وہ 1 رکعت پورا کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں, اور میں جو ہے سجدے میں ہوں, تو کیا کروں میں, مطلب کس طرح اس میں شامل ہو جاؤں یا دیکھیے, ہاں بھائی کا سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں شیخ, کیونکہ کئی سارے لوگوں کو یہ پیچیدہ سوال نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں 4 رکعت والی نماز میں گیا جماعت پکڑنے, اور میری 1 رکعت چھوٹ گئی, جی لیکن امام صاحب نے غلطی سے 3 ہی رکعت میں سلام پھیر دیا. تو جب امام صاحب کی 3 ہی رکعت ہوئی تو گویا کہ ان کی 2 ہی رکعت ہوئی, کیونکہ ان کی 1 تو پہلے چھوٹ چکی تھی. اب جب یہ اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, اس کے بعد امام صاحب کو کسی نے یاد دلایا کہ آپ کی 3 ہی رکعت ہوئی ہے. اب امام صاحب کھڑے ہو کر کے اپنی وہ جو 1 رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے. اب یہ جو مقتدی صاحب ہیں یہ کیا کریں گے ایسی حالت میں؟ ان کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے پاس 2 راستہ ہے, ان کے پاس 2 آپشن ہے. اگر یہ چاہیں تو دوبارہ پلٹ کر کے امام صاحب سے مل سکتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو امام صاحب سے پلٹ کے دوبارہ ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں جب وہ 1 رکعت کمپلیٹ کر رہے ہیں تو. اور اگر یہ قیام میں ہیں تو ان کے لیے بہت آسان ہے شامل ہونا. اگر سجدے میں چلے گئے ہیں تو تھوڑا سا ان کے لیے دشواری ہے کہ سجدے سے اٹھ کر کے ان کو شامل ہونا ہوگا. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ قیام میں ہو تبھی اس آپشن کو اختیار کریں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جب یہ امام سے الگ ہو چکے ہیں تو اب الگ ہی رہیں, امام صاحب کو اپنی نماز باقی لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ کرنے دیجئے, آپ امام کو الگ رہنے دیجئے. آپ الگ ہو چکے ہیں, اب ان سے مت ملیے, جو رکعتیں آپ کی باقی ہیں ان کو آپ کمپلیٹ کر کے آپ اپنے طور پر سلام پھیریے. تو یہ دونوں آپشن آپ کے پاس ہے, دونوں میں سے کسی پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ عرفان بھائی. اور اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ ابو عبد الرحمان کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا, ایکچولی میرے 2 سوال تھے. پہلا سوال صرف یہ تھا, جیسے ایک تجارت کا سوال تھا. جیسے ہم لوگ بزنس کا سوچ رہے تھے, تو اس میں صرف ایسا تھا نا کہ ہم لوگ جو آواز ٹی صاف شرٹ نہیں آ رہی ہے عبد الرحمان بھائی, میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں. شیخ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سوال؟ نہیں شیخ, آواز صاف نہیں بھائی میری. ابھی آ رہا ہے شیخ, جی ابھی آ رہی ہے شیخ آواز؟ جی بولیے. جی ہاں شیخ, تو میرا سوال تجارت کے اوپر تھا. شیخ جیسے ہم ابھی جو میچز وغیرہ کا بھی چالو ہونے والا ہے سیزن, تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ آئی پی ایل وغیرہ جو ٹی شرٹس وغیرہ رہتے ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے, تو ہم لوگ آن لائن پلیٹ فارم میں سیل کرنا تھا. تو ٹی شرٹس ہم آن لائن آرڈر کریں گے, اگر ہم کو آرڈر ملتا ہے اس حساب سے ہم ان کو دیں گے, لیکن وہ ہمارے پاس اس کا ٹی شرٹ ہمارے پاس نہیں رہے گا, وہ کسی سیکنڈ پرسن کے پاس رہے گا. اگر ہم کو آرڈر آئے گا تو ہم ان کو
ऑर्डर उनको देंगे, उनके थ्रू वो वहाँ पर जाएगा। इस तिजारत में कुछ शरई हुदूद वगैरह है तो उसकी बारे में जानना था। जी शेख, क्या कहा भाई ने शेख? सवाल मैं बता देता हूँ शेख। भाई सवाल ये कर रहे हैं कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे टी शर्ट्स का वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब ऑनलाइन जो है कस्टमर्स उनके वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे टी शर्ट, लेकिन टी शर्ट उनके पास है नहीं फिलहाल, सिर्फ वो सैंपल्स डाल देंगे, वहां से वेबसाइट से वो लोग परचेज करेंगे, उसके बाद ये सेकंड किसी और शख्स से टी शर्ट खरीद करके फिर उनको वो भेजेंगे। तो इसमें कुछ शर्त शुरूत है, कंडीशंस है क्या इसमें शेख पूछ रहे हैं? देखिए भाई, जब वो आपको टी शर्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो एक सूरत तो इसकी ये होती है कि जिस टाइम वो ऑर्डर कर रहे हैं गोया कि वो आपसे खरीद रहे हैं। अगर इसको आप खरीदारी मानते हैं, जो पहला अटेम्प्ट वो लोग करते हैं आपके वेबसाइट पे आकर के और ऑर्डर करते हैं, अगर आप इसको खरीदारी मान रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि पूरी कीमत वो आपको पहले ही दे दें। इसको हम बैउस सलम में दाखिल कर सकते हैं शेख, लेकिन उसके लिए बैउस सलम की जो बुनियादी शर्तें हैं, कई सारी हैं जो यहाँ पे जरूरी है जानना। वो ये कि जब वो ऑर्डर करें तो टी शर्ट की तफसीलात उनको पता होनी चाहिए, किस कलर का है, किस कपड़े का है, किस साइज का है। जाहिर है उमूमन ये सारी चीजें वेबसाइट पे मजकूर होती हैं। तो उस जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका डिटेल पूरा पता होना चाहिए। इसको अलबै बिल वस्फ कहते हैं, वस्फ के जरिया से बेचना। और जो बै सलम में होता है वो यही होता है कि आप किसी आदमी को कीमत पहले दे देते हो और सामान बाद में लेते हो, लेकिन उस सामान का पूरा डिटेल आपको पता होता है। वो सामान अभी सामने वाले के पास मौजूद नहीं है, वो बाद में आएगा, वो कहीं से लाके आपको देगा, लेकिन जो डिटेल आपने तलब किया है वो सारे डिटेल के साथ वो आपको सामान देगा। तो ये बै सलम है। लेकिन इसमें बुनियादी चीज ये है कि उस सामान का एक तो डिटेल मालूम होना चाहिए, दूसरी बात ये कि खरीदने वाला जो कस्टमर है वो पूरी कीमत यकमुश्त में आपको देगा, पूरी कीमत यकमुश्त देगा, तभी वो बै सलम। अगर वो कुछ देगा कुछ बाकी रखेगा तो जायज नहीं है, या अगर ऐसा है कि बाद में देगा तो जायज नहीं है। तो ये तो उस सूरत में हुआ जब आप उसको पहले अटेम्प्ट में वो आपसे खरीद रहा है। अगर इसको आप खरीदारी बनाएंगे तो इस तरह से जायज होगा। और अगर आप इसको सिर्फ ऑर्डर की हद तक मानते हैं कि सामने वाले ने अभी ऑर्डर किया है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं आपको फला टाइम तक दे दूंगा, तो ये ऑर्डर है, ना तो उसने खरीदा है ना तो आपने अभी बेचा है। उसने खरीदने का वादा किया है, आपने बेचने का वादा किया है। अब वो सामान आप उसको भेजेंगे, जब उसके पास जाएगा वो आदमी सामान देखेगा, उसकी मर्जी होगी तो खरीदेगा और कीमत अदा करेगा, नहीं मर्जी होगी तो वापस कर देगा। तो अगर इसको आप खरीदारी बना रहे हैं शुरू से तो जो है जरूरी है कि पूरी कीमत वो अदा करे पहले से। अगर पहले से नहीं अदा करेगा तो ये बैउद्दैन भी दैन हो जाएगा, क्योंकि सलम में एक सामान तो उधार होता ही है, अगर कीमत भी उधार कर देंगे तो गोया कि कर्ज को कर्ज के बदले में बेचा जा रहा है। लिहाजा आपके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि ये जो ऑर्डर का देने का मसला है ये फकत वादा है दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, कि जब सामान आएगा आप देखोगे, आपको पसंद आएगा तो आप खरीदना, उस टाइम आप पैसा देना। तो इस तरह से जायज है। शेख आपने जो बताया उसमें अगर पहले शक्ल में क्या मेरे पे कंपलसरी रहेगा? फॉर एग्जांपल मेरे को ऑर्डर मिल गया और जिसके पास टी शर्ट रखी हो उसके थ्रू मैं डायरेक्ट भेजना पड़ेगा कि मेरे पास उसको लेके उसका पोजीशन रखना पड़ेगा मेरे पास फर्स्ट कंडीशन में? नहीं, आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो वहीं से। डायरेक्ट भेजने की सूरत में शक्ल ये बनेगी कि जिससे आप भेजने के लिए कह रहे हो गोया कि वो आपका वकील है, आप किसी आदमी को जिम्मेदार बना रहे हो उस चीज का कि भाई ये सामान है, मेरा फला कस्टमर है, उसका फला एड्रेस है, उसके पास आप भेज दो। जी शेख, शेख एक और सवाल इसी के रिलेटेड और तो देखिए वो आपका वकील जो होता है ना, जब आपके वकील ने पोजीशन ले लिया तो गोया कि आपने पोजीशन ले लिया। वकील अल वकील कल असील कायदा है, जो वकील अगर कब्जा कर ले, पोजीशन ले ले, तो असील ने गोया कि असल मालिक ने पोजीशन ले लिया। लेकिन वो जो पहले शर्त मैंने जिक्र किया है वो जरूरी है कि वो कीमत पूरी अदा होनी चाहिए पहले।
जी शेख, समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख। एक और सवाल था इसके रिलेटेड, जैसे एक मेरा भाई है, वो एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनिंग और ये एडिटिंग में काम करता है। तो उसके पास एक क्लाइंट आया था, वो फ्रीलांसर है। तो उसका क्लाइंट ने उसका जो प्रोजेक्ट दिया था उसमें वो था ना कि एक हिजाब का क्लोथिंग सेंटर था, मतलब हिजाब का एक दुकान था। उसके लिए ना उसको एक मॉडल बनाना था, एक लड़की जो बाकायदा हिजाब में रहेगी, जैसे कार्टून रहता है ना शेख, जैसे अपना IPS टीवी में भी है हमारा दोस्त अली करके, उस टाइप के कार्टून में ना एक लड़की रहेगी, वो हिजाब में रहेगी, उसका चेहरा और हाथ खुला रहेगा, लेकिन वो वीडियो की शक्ल में वो मतलब वो कंपनी को प्रमोट करेगी कि हमारा जो क्लोथिंग सेंटर ये है, इसमें ये कपड़े मिलते हैं। ऐसा छोटा सा वीडियो बनाना 10-12 सेकंड का। तो इस तरह का एनिमेशन बनाना जायज है कि नहीं है, उसके बारे में जरा मालूमात चाहिए। नहीं जायज है, बिल्कुल नहीं जायज है। अगर हकीकत में भी लड़की खड़ी है, उसका फोटो खींच करके जो है आप बना रहे हैं, तब भी जायज नहीं है। और अगर कोई हाथ से बना रहा है, कंप्यूटर से बना रहा है, तब भी जायज नहीं है। तो मतलब वो जो फिजिकल कार्टून वगैरह हम तस्वीर बनाएंगे या कार्टून बनाएंगे जैसे? नहीं, कार्टून शेख, जैसा हमारे दोस्त अली करके हमारा आया था ना सर IPS टीवी पे, सेम उस टाइप का जी, कार्टून रहेगा। इससे कार्टून की देखिए शक्ल में शेख, हो तो फिर देखिए शेख, कार्टून बनाना ये छोटे बच्चों के लिए बनाने का हुक्म अलग है, बड़ों जी के लिए बनाने का हुक्म अलग है। दोनों के हुक्म में फर्क है। फर्क छोटे है। बच्चों के लिए कार्टून की इजाजत है, बड़ों के लिए कार्टून की इजाजत नहीं है। कार्टून चाहे आप पेंट ब्रश से बनाएं, कंप्यूटर में डिजाइन करें, जैसे भी बनाएं, अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो ये जायज नहीं है। छोटे बच्चों का मसला अलग है, उनके लिए इजाजत है, उसके लिए दलीलें भी मौजूद हैं, लेकिन बड़ों जी के लिए जायज नहीं है। खास तौर से आप जाहिर है जब हिजाब का प्रचार कर रहे हैं तो आप एक बड़ी बालिग किस्म की औरत का जो है कार्टून बनाएंगे। जी 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 शेख, जी। लेकिन वो हिजाब में रहेगी शेख। हाँ, तो मतलब I+ पे भाई जो है आप भाई वो बच्चों के लिए है, और उसमें भी खवातीन नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ जेंट्स के छोटे जी छोटे कार्टून हाँ, बनाएंगे। फर्क है दोनों में, दोनों के हुक्म में फर्क है। जी शेख, ठीक है, अगर वो औरत ना रहे तो फिर भी वो हराम रहेगा। अगर औरत ना रहे फिर भी वो पूरा हराम है कार्टून बनाना वीडियो की शक्ल में। बिल्कुल हाँ, औरत का कार्टून बनाना, जाहिर है उसका चेहरा होगा, बाकायदा जिस्म होगा, ये जायज नहीं है। जी शेख, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया, है, बारक अल्लाह फीक। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक, अस्सलाम बहुत वालेकुम बहुत रहमतुल्लाहि व शुक्रिया। सलाम। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अली खमीनी खमैनी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। Sir, my question is a very big length question, sir. So please give me just. हाँ, जी उर्दू बोलिए, में बोलें आप भाई, उर्दू में बोलें। उर्दू में क्वेश्चंस करने हैं। जी बोलिए अली भाई। आपको आवाज आ रही है अली भाई? अली भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? Hello, sir. ठीक है, शायद आवाज जी। हाँ sir. Sir, can you hear me? हाँ हेलो अली भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ sir, आ रही है। हाँ जी बोलिए। Sir, from the past 1 year, as we see, there is an ongoing genocide in Palestine. हाँ यस, आवाज नहीं आ रही सिर्फ। आवाज कट जा रही है शिव बीच बीच में। पिछले साल किसी कुछ बात की कुछ तरफ इशारा फिलिस्तीन करते हैं। कुछ फिलिस्तीन के बारे में शायद बात हाँ कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा शायद मुझे वही सुनाई दिया। जी। तो ये कोई वो सियासी जेनोसाइड मसला है, हम लोग से यहाँ जी फ़िक़ही जी मसाइल जी पे हम लोग ठीक है। बात कर रहे हैं। मैं अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ। अगले गेस्ट है सिस्टर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं साहिल को ऐड करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा विरासत के ताल्लुक से सवाल है कि वालिद का इंतकाल हो चुका है, उनके 2 जी बेटे और 4 बेटियाँ हैं। तो उनके पास सिर्फ़ विरासत में 2 कमरे का 1 मकान भर है और कुछ भी नहीं है। तो उसकी विरासत कैसे तक़सीम होंगी? और उसमें मसला ये है कि बेटा जो है, अगर वो घर बेचकर विरासत तक़सीम करना चाहे,
تو उनकी इतनी भी इस्तिताअत नहीं है कि वो किराए पर रह सकते हैं, तो इसका क्या हल होगा शेख? उनके वारिसीन में कौन कौन है? उनके जो मरने वाले हैं उनके माँ बाप मौजूद हैं? 4 बेटियां हैं, उनकी बीवी है और 2 बेटे हैं। अच्छा, और माँ बाप नहीं है उनके? और उनकी वालिदा कहती है नहीं, जैसे जो इंतकाल हो गए हैं वो वालिद इंतकाल हुए हैं। हम सुनिए ना, हम जिनका इंतकाल हुआ है ना उनके वालिद और वालिदा है? नहीं, उनके नहीं है, बस उनके बेटे हैं, बेटियां हैं और बीवी है। ठीक। हाँ, देखिए, अब उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है उनकी बीवी को 1/8 मिलेगा, और उनके जो बेटे बेटियां हैं, बेटों को डबल, बेटियों को सिंगल। ये उसका तरीका है, शरई तरीका उसको तकसीम करने का। लेकिन आपने बताया कि उनके पास सिर्फ 2 कमरों का एक घर है, और अगर उन लोगों ने उसे बेच दिया तो उनके लिए परेशानी है, वो रह नहीं सकेंगे, मतलब दूसरा घर वो अरेंज नहीं कर पाएंगे अपने लिए। तो उसका हल उन्हीं लोगों के पास है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आपस में बैठ के वो लोग इत्तेफाक करें कि अभी हम लोग इसको तकसीम नहीं करते हैं, अभी हम लोग इससे फायदा उठाते हैं। जब हम लोग सेटल हो जाएंगे, हमारे पास इस्तेताअत हो जाएगी दूसरा घर खरीदने की या कहीं और शिफ्ट होने की, उस वक्त हम तकसीम कर लेंगे। और जरूरी है कि इस पर सारे लोग राजी हों। अगर सारे वरसा राजी हों तो विरासत को तकसीम करने में ताखीर करना ये जायज। और शेख उन्हें वालिदा कहती है कि, और बेटी बहनें भी कहती है कि बड़े भाई जो जिस घर में रहते हैं उसी घर में, तो सब कह रहे हैं कि ये घर मतलब बड़े बेटे का है और एक दूसरा जो घर है वो वालिदा के नाम पर है। तो वालिदा बोलती है कि वो घर छोटे बेटे को दे दिया और ये घर बड़े बेटे को। और बहनें भी इत्तेफाक रखती है कि ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, इन लोगों के नाम कर दो। लेकिन जो बड़ा बेटा है उनकी बीवी कहती है कि क्योंकि आखिरत में पूछ होंगी, इसलिए उन लोगों का हक मारा जाएगा, तो वो विरासत तकसीम करने में ताखीर करने की बात कह रही है। तो ये दुरुस्त होगा क्या? वो अगर देना चाहे तो ले सकते हैं सब लोगों की रजामंदी से। ठीक है, वाज़ेह है सवाल से। और शेख का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, तो शेख अभी रिमूव हुए हैं, इंशाल्लाह अभी ज्वाइन होंगे तो हम आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ले लेंगे। तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि अभी कोई स्ट्रीम ज्वाइन ना करें, ताकि शेख मोहतरम के लिए स्ट्रीम में जगह खाली रहे। हम लोग कुछ लोगों को रिमूव कर रहे हैं, तो अभी कोई ज्वाइन ना करें स्ट्रीम। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आज की इस हफ़्ते की दूसरी स्ट्रीम है हमारी, और 3 दिन हमारी ये स्ट्रीम रहेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आप तमाम से गुजारिश है कि ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश है कि जो प्रोग्राम्स हमारे आप तक पहुंचते हैं, आप ज़रूर उसकी लिंक अपने दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो करके हमारी इन सारी स्ट्रीम से फ़ायदा उठा सके। और एक स्ट्रीम जो हमारी अभी नई स्टार्ट हुई है दरस बुखारी की, जिसमें उस्तादुल असातिज़ा शेख नूरुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो है दर्स देते हैं, उसमें सही बुखारी पढ़ाते हैं। तो अगर मुमकिन हो तो आप लोग ज़रूर उसमें ज्वाइन करें, वरना कम अज़ कम आप रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर सुनें। तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सही बुखारी पढ़ने का आप लोगों को मौका मिल रहा है, वो भी एक ऐसे उस्ताद से जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हदीस पढ़ा रहे हैं और उसमें तजुर्बा है उनको, और हिंदुस्तान में खुसूसन मारूफ़ है शेख मोहतरम शेख नूरुल हसन मदनी सही बुखारी पढ़ाने में। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर उस दर्स में भी आप अटेंड करें। उस दर्स को भी, वो भी डेली होता है, हफ़्ते में 5 दिन, शाम में 5 से 6 वो दर्स रहता है, और वो उसकी रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ अपलोड रहती है। तो अगर आप किसी दिन दर्स अटेंड नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, लेकिन अगर दर्स अटेंड करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको सवालात का भी वहाँ पर मौका मिल पाएगा। और अभी इंशाल्लाह शेख मोहतरम ज्वाइन होंगे, शायद शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, तो उस सिस्टम में आपको बैक स्टेज रख रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी जैसे ही शेख ज्वाइन होंगे तो हम लोग आपको भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम आ गए हैं, तो आइए शेख को ऐड कर लेते हैं। जी शेख। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है? शेख एक बात हाँ, और जी भी थी, शेख माफ़ कीजिएगा। जी जी ठीक है शेख एक बात सिस्टर, और भी थी कि दोनों की जो, हाँ, जी बोलिए। एक बात ये दोनों थी की कि वो दोनों भी घर जो बने हैं उसमें जो बड़ा बेटा है उसी ने मतलब ज्यादा मेहनत कम की है और उसी के कमाई से बना है दोनों भी घर, लेकिन आज शेख उन्हीं के सिस्टर पास का इसमें मतलब सवाल ये था, कुछ नहीं है।
सिस्टर का सवाल ये था कि वालिद साहब का जो घर था 2 कमरों का, वो बड़े भाई उसमें रह रहे हैं, जी और जो एक सिंगल घर था यानी वालिदा के नाम पर जो था, तो उसमें छोटे भाई रह रहे हैं। तो वालिदा इनकी कह रही है कि बड़ा जो वालिद साहब का घर था वो हमने बड़े बेटे को दे दिया, जो वालिदा का घर है वो छोटे बेटे के नाम पर है, छोटे बेटे को हम दे देंगे। सारी बहनें भी राजी है इस बात पर और दोनों भाई भी राजी है। तो क्या इस तरह से जायज है शेख? अगर हकीकत में राजी हों तो जायज है, अगर राजी हों सारे लोग, सारे वरसा राजी हों तो जायज है। लेकिन ये विरासत का मसला है, अगर इस तरह की बात है तो जो दूसरे लोग हैं जब वो भी हमारे सामने होंगे तो फिर हम इसमें हतमी तौर से कोई बात कर पाएंगे। बाकी अगर आपकी बात सही है, आपका सवाल सही है कि दूसरे सारे लोग राजी हैं बगैर किसी दबाव के, तो जाहिर है आदमी का अपना जो हक है, किसी को अपनी रजामंदी से देना चाहे तो दे सकता है। तो अगर सारे वरसा राजी हों तो जायज है, ये इसका जनरल और उमूमी जवाब है। लेकिन आपके केस में जाहिर है किसी खास केस में जब जिस चीज का ताल्लुक कई पार्टियों से है, कई लोग हैं उसमें, तो जब वो सामने होंगे तभी हम हतमी बात कर पाएंगे, वरना इसका उमूमी जवाब ये है कि अगर दूसरे वरसा जायज हैं 2 लोगों के लिए गिव अप करने के लिए, तनाजुल करने के लिए, तो ये इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। ठीक है, बारकल्लाह और एक फिकुम। बहुत शेख बहुत आपने अभी जो बात बताया स्ट्रीम में, इसमें ओपनिंग कमेंट में कि खुला लेने के खुला हैज की हालत में भी हो सकता है, तो फिर उसकी जो इद्दत है एक हैज की, तो वही हैज काउंट किया जाएगा या फिर दूसरा हैज? अगर उसका खुला जो है हैज में हुआ है, हालत हैज में, तो जिस हैज में खुला हुआ है वो हैज काउंट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि उसको एक हैज मुकम्मल इद्दत गुजारना है, और जिस हैज में उसका खुला हुआ है वो मुकम्मल हैज हो ही नहीं सकता। चाहे चंद घंटे ही गुजरने के बाद होगा, लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद भी हो रहा है तो हैज मुकम्मल नहीं है, जबकि उसको इद्दत गुजारना है मुकम्मल हैज के साथ। तो वो हैज काउंट नहीं होगा जिसमें उसका खुला हुआ है, बल्कि उसके अगला हैज। जज़ाकल्लाह खैर शेख। बहुत इसके बाद मैं साहिल को ऐड करूँगा। साहिल रिमूव है, साहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा एक सवाल है कि कोई हाजत पूरी होने के लिए जैसे अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा या आयत कलीमा पढ़ना कैसा है? जी शेख। क्या कहा भाई ने शेख? हाजत या ज़रूरत के लिए कोई अज़कार पढ़ना या जैसे आयत करीमा पढ़ना, वो कह रहे हैं कैसा है? ऐसी कोई ख़ास दुआ नहीं है कि फला हाजत के लिए ख़ास है। आप ज़िक्र अज़कार में बरकत है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ज़िक्र अज़कार भी कसरत से कीजिए, लेकिन उसके लिए कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है कि फ़ला हाजत है तो फ़ला ज़िक्र। जैसे बहुत सारे लोगों को आप बताते हुए सुनोगे कि फ़ला वाली ज़रूरत है तो फ़ला वाला ज़िक्र इतनी बार पढ़ो आपकी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना, ज़िक्र अज़कार करना, उसकी जो खैर व बरकत है वो आपको मिलेगी, उसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ेगा। जैसे इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसा कि कुरान के अंदर है, आपके रिज़्क़ के अंदर जो है आपके माल और औलाद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफा फरमाता है। जी, तो आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आपकी कोई भी हाजत हो उसका सबसे अच्छा उसका इलाज ये है कि आप अल्लाह ताला से अपनी वो हाजत बयान कीजिए आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। अल्लाह ताला आपकी वो हाजत पूरी करेगा। और बाकी ज़िक्र अज़कार हैं तो ज़िक्र अज़कार के ज़रिए से आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। जब आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा तो आपकी दुआएं ज़्यादा कबूल होंगी। और शेख ज़िक्र अज़कार की लिमिट ठहरा कर उसे पढ़ना। हाँ, अगर देखिए ज़िक्र अज़कार 2 तरह के होते हैं। एक अज़कार मुक़य्यद होते हैं, एक मुतलक होते हैं। मुक़य्यद का मतलब कुछ अज़कार ऐसे हैं जो किसी टाइम के साथ खास हैं कि फला टाइम इसको आपको फला ज़िक्र पढ़ना है। कुछ अज़कार ऐसे होते हैं कि उनकी तादाद फिक्स है, फला ज़िक्र को इतनी बार पढ़ना है। लेकिन कुछ अज़कार ऐसे हैं जिनका ना तो टाइम फिक्स है ना तो कोई आदत फिक्स है।
اب ایک قاعدہ ہے کہ ما ورد مطلقاً یبقى علی اطلاقہ حتی یرد دلیل التقیید، کہ جو اذکار یا جو بھی عبادات مطلق طور سے وارد ہوئے ہیں ان کو کسی عدد کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ جو ہے خاص نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ مطلق رہیں گے، لیکن جو کسی عدد کے ساتھ وارد ہوئے ہیں ان کو عدد کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے شیخ جی بھائی۔ شیخ اور ایک میرا سوال ہے بھائی اصل میں ایک ہی سوال ہم لوگ لے رہے ہیں، اگر اسی سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ کل انشاءاللہ آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ شیخ۔ شیخ تھوڑا سا صلاۃ الحاجت پر بھی بول دیجئے۔ جی، صلاۃ الحاجہ کے بارے میں شیخ جو روایت وارد ہے وہ روایت غالباً متکلم فی ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے جی۔ وہ روایت اگر آپ کہیں تو میں پیش کروں؟ ٹھیک ہے شیخ، اب دیکھ لیجئے، جب تک میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ جی، میں اس کے بعد ایڈ کر رہا ہوں خلیق علی کو، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کو میرے ابو نے، مطلب میرے امی کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو اٹیک پڑ گیا اور میرے ابو نے ان کو جانے نہیں دیا، آج ان کا انتقال ہو گیا، تو بتائیے کیا ابو نے غلط کیا یا پھر ان کو کیسے سمجھائیں ہم، یا میری امی کو جانے نہیں دیا، انہوں نے کوئی جرم کیا، کیا ہے؟ جی شیخ ایک بار پلیز ریپیٹ کریں بھائی کا سوال۔ بھائی کا سوال یہ ہے شیخ کہ ان کے چچا بیمار تھے، اٹیک آیا تھا ان کو، ان کے ابو نے جانے نہیں دیا رشتہ دار کے ہاں۔ نہیں، میری امی کے چچا زاد بھائی، میری امی کے چچا زاد بھائی، امی کے چچا زاد بھائی تھے جن کو اٹیک آیا، والد صاحب نے ان کے جانے نہیں دیا عیادت کے لیے، اور آج ان کا انتقال ہو گیا، تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا والد صاحب نے غلط کیا یا کیا معاملہ ہے اس کا؟ دیکھیے بھائی، شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو باہر جانے سے، نکلنے سے منع کر سکتا ہے، اسے شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے۔ خاص طور سے اگر اسے لگتا ہے کہ نہ بھیجنے میں، نہ جانے دینے میں کوئی مصلحت ہے، اس کی اپنی کوئی مصلحت ہے، تو جانے سے منع کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو، خاص طور سے آپ کی والدہ یا اس عورت کے جو ذوی الارحام ہیں ان کے پاس جانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو شوہر کو اجازت دینی چاہیے، لیکن اگر کسی مصلحت کی، آپ نے کسی مصلحت کی وجہ سے شوہر نے منع کیا، نہیں جانے دیا، تو گنہگار نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ وہ گنہگار ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی والدہ کے چچا زاد بھائی، والدہ کے چچا زاد بھائی کیا آپ کی والدہ کے محرم ہوئے؟ نہیں محرم ہے، چچا زاد بھائی تو محرم نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک غیر محرم کو کی عیادت کرنے جانے سے انہوں نے روک دیا، اس پر انہیں نکیر نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کیوں نہیں جانے دیا۔ جی شیخ میں بہت دن بعد آیا، ایک سوال چھوٹا سوال ہے بس، یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کا آدھا حصہ دیا گیا، اور ادھر بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول سے زیادہ خوبصورت ہے، تو کیسے دونوں میں تضاد ہے شیخ؟ اب سب سے پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا عملی زندگی سے اس سوال سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ مجھے بقراتی اور فلسفی سوالوں سے، خاص طور سے عامت الناس، ٹھیک ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اگر کوئی طالب علم کوئی علمی مسئلے پر نقاش کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، علمی مسئلہ ہے، لیکن ایک عام آدمی جس کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں اس کی عملی زندگی کا، وہ اس پہ بقراتی کیوں دکھائے؟ آپ بتائیے آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوبصورتی دی گئی، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوبصورتی دی گئی، یوسف علیہ السلام، اس کا تعلق کسی بھی حکم تکلیفی سے نہیں ہے۔ ایک امام تھے شیخ، میں واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، ایک امام تھے، امام آمش، غالباً امام آمش کا واقعہ ہے، کسی نے پوچھا ان سے کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام تھا، ہے نا، انہوں نے کہا میں نکاح میں نہیں تھا، میں نکاح میں نہیں تھا اس کے۔ بھائی میں تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ وہ سوالات کیجئے جس کا تعلق آپ کی عملی زندگی سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وارد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نصف خوبصورتی، دنیا کی نصف خوبصورتی ان کو دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر یہ وارد ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے، اس کو مانتے ہیں۔ اور آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، آپ وہ حدیث بتائیے۔
साहबा कराम बयान करता ना कि मैं चांद को देखता और नबी को देखता, तो चांद भी जो जैसे मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं अपने बच्चे को या किसी बच्ची को कहता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत बच्चा ये है, मुझे लगता है, मैं कहता हूँ, अगर किसी सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो क्या उस सहाबी के कौल की बुनियाद पर आप कह दोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है? जाहिर है आदमी जिससे मोहब्बत करता है, जो महबूब होता है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। भाई आपको कब बसा औकात इंसान अपने उस बच्चे को जिसको दूसरे लोग जिसकी शक्ल नहीं पसंद करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस जो है खल्की और खुल्की दोनों एतबार से मुकम्मल थे। इंसानियत के अंदर जितने भी अच्छे सिफात हो सकते हैं उन तमाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम खूबियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। लेकिन ये कोई मसला नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ज्यादा खूबसूरत थे या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खूबसूरत थे, मुकारने की कोई बात ही नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। वक्त हो गया है शेख, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, सवालात के जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहें अपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी बख्श जवाब मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।